एक प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ, इधर मीडियम μ1 है, इधर μ2 है, इधर μ3 है। लेंस मटेरियल का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ कहता है कि सेम है, मान लेते हैं R है। फोकल लेंथ निकालना है इसका, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास? फोकल लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो देखिए ये फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा जब, तो क्या फॉर्मूला है? μ2/v, इमेज मान लीजिए v1 पे बना, माइनस μ1/u, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ होगा, ये फॉर्मूला इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए x दूरी पे रखे तो ये माइनस x लिखना होगा। r इसका इसी साइड में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे कुछ इस तरीके से आएगी, तो बाय r पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा लगाइए सेकंड वाले सरफेस के लिए, तो इसमें लेकिन दिया हुआ था कि लाइट आ रही है इंफिनिटी से, ये क्वेश्चन में छूट गया। इंसिडेंट रे शोन इन फिगर ऐसा था, तो u लिख देंगे हम लोग माइनस इंफिनिटी। क्वेश्चन में दिया हुआ था लाइट रे ऐसे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, r पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा, जब इसमें से रिफ्रैक्ट होगी, अब जो पहला वाला इमेज बनाएगा कहीं पे, यहां से आके कहीं इमेज बनाएगा इधर, इस दूरी को हम लोग v1 बोले, और थिन लेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं उसको। अब ये वाला ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसके लिए सेकंड वाले की वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सेकंड वाले से आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से फिर इधर चली जाएगी, यहाँ पे बनेगा इमेज कहीं। फाइनल इमेज के पोजीशन को हम लोग v बोलते हैं। और फर्स्ट वाले सरफेस से जो इमेज बना उसके डिस्टेंस को हम लोग v1 बोले। फर्स्ट वाले सरफेस से जो इमेज बना उसके डिस्टेंस को हम लोग v1 बोले। फर्स्ट वाले सरफेस से जो इमेज बना उसके डिस्टेंस को हम लोग v1 बोले, तो v1 पॉजिटिव हो जाएगा। इसी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की दूरी पॉजिटिव। अब चलिए इस सरफेस और इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन का नियम लगेगा। तो ये μ3 लाइट ऐसे ही आ रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये v पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ये सरफेस हो गया इसका सेकंड सरफेस, μ2 बाई ऑब्जेक्ट इसके लिए कौन सा है? ये वाला ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा। पहले के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे से रिफ्लेक्शन होने से पहले ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। और ये पोल से सेम साइड में है, इंसिडेंट रे जिधर जा रही है उसी साइड में, इसलिए इसको बोलेंगे प्लस v1 इक्वल टू μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r। इसका रेडियस और कर्वेचर भी इसी साइड में है, वो भी पॉजिटिव कल है। यही दो होगी। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यहीं पे लिख देते हैं उसको, μ3/v माइनस μ2/v1 इक्वल टू μ3 माइनस μ2/r। और इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दें तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो गया। तो बचा μ3/v इक्वल टू, ये दोनों में से r एलसीएम हो जाएगा और μ2 कट जाएगा, तो बचेगा μ3 माइनस μ1/r। तो v निकल गया आपका, v इक्वल टू कितना हो गया? r इंटू μ3 बाई μ3 माइनस μ1। अब लेंस फार्मूला लगाइए। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है ना फार्मूला, 1/f, ये फार्मूला है। तो फार्मूले में डाल दीजिए वैल्यूज। v आपका इसी साइड में था फाइनल, तो v पॉजिटिव हो गया, u नेगेटिव था, 1/f, f इक्वल टू आ जाएगा v के बराबर। तो जो v का वैल्यू था वही हो जाएगा f। f हो गया r इंटू μ3 बाई μ3 माइनस μ1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 चॉइस दिया हुआ था, इसमें टिक कर दे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 चॉइस दिया हुआ था, इसको टिक कर दे, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया तो बोलिए
नहीं समझ में आया तो फिर बता दें। कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का ये फॉर्मूला बताया थी आपको, इसके लिए लगाइए रिफ्रैक्शन μ2, पहले सरफेस पे लाइट रे आई इंसिडेंट, पैरेलल लाइट रे दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो अगर एक ही सरफेस होता है तो कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाता, पैरेलल रे आ रही है फोकस होता हो, लेकिन इस सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से आने के बाद, तो मुड़ के इधर बनाए, बेस की तरफ मुड़ती है लाइट रे, फाइनल इमेज का पोजीशन भी होगी। तो इस पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला लिखे हम μ2 बाई v1, सेम साइड में पॉजिटिव, μ1 बाई ये माइनस इन्फिनिटी, μ2 माइनस μ1 बाई इसका रेडियस सेंटर इधर ही होगा तो यही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही की तरफ, तो प्लस आर। अब इस सरफेस के लिए लगाए, इसके लिए तो μ3 बाय फाइनल इमेज भी उसी साइड में था तो प्लस v, माइनस μ2 बाई v1 इसी साइड में तो प्लस v1, इक्वल टू μ3 माइनस μ2 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है तो प्लस आर। दोनों को ऐड कर दिए तो कैंसिल हो गया और निकल गया v हम लोग का, क्या निकल गया v। अब लेंस फॉर्मूला लगा है 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, तो u दिया हुआ था इन्फिनिटी पे, अब तो फोकल लेंथ और v बराबर हो गया, 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v, तो ये जो v निकला था वही फोकल लेंथ हो जाएगा। समझ में आया जी बच्चे लोग? यस, दूसरा क्वेश्चन, यस दूसरा क्वेश्चन। पहले जो लेंस फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाले थे उसमें दोनों साइड सेम मीडियम लेते थे, ये दोनों साइड सेम मीडियम नहीं है, फॉर्मूला बदल गया, तो जो रिफ्रैक्शन का मेन फॉर्मूला अपना उसी से निकाले थे वो डिराइव किए थे, सिंपल केस जब दोनों साइड मीडियम सेम था, और यही फॉर्मूला लगा के हम लोग डिराइव किए थे थ्योरी में। अब अलग अलग दे दिया है तो उसी फॉर्मूले को लगा के काम करेंगे, तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, एक दे रहे, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए आप, तो ये क्वेश्चन है कि a thin equiconvex lens, a thin equiconvex lens, इक्विकॉन्वेक्स मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम हो, इक्विकॉन्वेक्स लेंस of refractive index 3/2 is placed on a horizontal plane mirror as shown, on a horizontal plane mirror, horizontal plane mirror, मिरर के ऊपर इसको रख दिया as shown, फिगर में दिया रहेगा फिगर। The space between mirror and lens is filled with water, mirror and lens is filled with water, is filled with water, मिरर और लेंस के बीच में जो जगह है उसको वाटर से फिल कर दिया गया, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तब पानी में भरने के बाद ये पाया गया, इट इज फाउंड दैट when a point object is placed 15 centimeter above the lens, when a point object is placed 15 centimeter above the lens, 15 centimeter above the lens, it is found that when a point object is placed 15 centimeter above the lens on its principal axis, आप अपना पेंसिल और पेज निकाल के क्वेश्चन बनाना से शुरू कर दीजिए। द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड principal axis, the object
coincide with its own image, with its image. इमेज जो फॉर्म करेगा वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे ही फॉर्म करेगा. अब बोल रहा है ऑन रिपीटिंग विथ अनदर लिक्विड. वाटर को हटा के अगर मान लिया सरसों तेल डाल दिया, कोई भी लिक्विड डाला, अनदर लिक्विड, द ऑब्जेक्ट एंड इमेज अगेन कोइंसाइड, लेकिन अलग दूरी पे कोइंसाइड करें. ऑब्जेक्ट एंड इमेज अगेन कोइंसाइड, again coincide at a distance 25 centimeter, at a distance 25 centimeter from the lens. तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कह रहा है लिक्विड का. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड. फिगर क्या दिया हुआ था? तो फिगर ये दिया हुआ है, एक प्लेन मिरर है, उसके ऊपर में एक थिन कन्वेक्स लेंस ऐसे रख दिया गया. यही फिगर, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस होगा, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है, इसी पे कहीं ऑब्जेक्ट रखेगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है 3/2. अब डाटा हम लोग पढ़ते हैं. इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है. इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर का और इधर का सेम है, और ये मिरर है, प्लेन मिरर है, मिरर पे रख दिया लेंस को, ये प्लेन मिरर है. अब कह रहा है इस दोनों के बीच में जो जगह है, ये वाला जगह, इसमें लिक्विड डाल देते हैं अगर पहला केस में, तब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखे थे, ये 15 सेंटीमीटर दिया. जो क्वेश्चन पढ़ के डाटा हम लोग नोट कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे था, तो लिक्विड इसमें वाटर डाल दिए, तो इमेज भी वहीं पे बन रहा है. यही कह रहा है क्वेश्चन. तो यहां तक का क्वेश्चन का कहानी इसमें आ गया था. एक कन्वेक्स लेंस है, एक प्लेन मिरर पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखे हैं, दोनों का रेडियस कर्वेचर, ये कन्वेक्स लेंस का रेडियस कर्वेचर सेम है दोनों सरफेस का, और 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया और इसमें पानी भर देते हैं इस जगह में, खाली जगह में, तो इमेज वहीं पे बनता है, ऑब्जेक्ट और इमेज यहीं बन रहा है अगर इसमें वाटर डाल दिए. ये क्वेश्चन कह रहा है. अब फिर कह रहा है दूसरे केस में कि अगर वाटर हटा के कोई दूसरा लिक्विड डाल दिए, तो फिर ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड करता है, लेकिन 15 सेंटीमीटर पे नहीं, 25 सेंटीमीटर पे कोइंसाइड करता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या होगा, वो क्वेश्चन पूछा है. तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको, सो बताइए. इसको सॉल्व करके बताइए कैसे शुरुआत कीजिएगा. ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? 15 सेंटीमीटर. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन मिटाने वाले हैं, जगह खाली करेंगे. बाद में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रख दिए, इमेज भी 25 सेंटीमीटर पे बनेगा. क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ लीजिए इत्मीनान से. रिस्पॉन्स देगा, चुपचाप पढ़ा नहीं रहेगा. क्वेश्चन समझ में आया तो यस बोलो, नहीं आया तो फिर से पढ़ो उसको. चलो तो उसको सॉल्व करो. इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन मिटा दे रहे. अब ये फिगर बना हुआ है, सब चीज इसमें लिखा हुआ है. तो देखो, ये था तुम्हारा जो है प्लेन मिरर. अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं और इमेज यहीं पे बनेगा, बीच में लेंस है, थिन लेंस रखा हुआ है इसमें, ऐसे थिन लेंस रखा हुआ है बीच में. कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस. इस तरह से रखा हुआ है थिन लेंस, और ऑब्जेक्ट पे ही इमेज
बनना है, ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बनना है। तो क्या करना है हम लोगों को, ये जो है 15 सेंटीमीटर पे था, तो यहां से जो लाइट रे आएगी ऐसे कर्व सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगी, लाइट रे जो आएगी कर्व सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी, बेस की तरफ मुड़ती है। यही वाला बेस है, इधर ये वाला बेस कहलाया, इसको छोटे छोटे प्रिज्म में बांट दो, बेस की तरफ मुड़ेगी। तो सीधे नहीं जाके हल्का सा मुड़ गई, ये भी हल्का सा इधर मुड़ गई, हल्का सा मुड़ गई, कर्व सरफेस ये बेस की तरफ मुड़ गई। अब इसमें लिक्विड डाल दिया है, तो ये अलग लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया, ये इसको अब तुम दो लेंस की तरह ट्रीट कर सकता है। एक लेंस ये वाला है, एक लेंस ये, इसका अलग मीडियम है, नीचे वाला सरफेस का प्लेन है, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस बोल सकता है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। और वो ग्लास वाला था 3.2 इसका म्यू था, इसका 4/3 म्यू है, वाटर वाला है, और लास्ट में मिरर था यहाँ पे। यही 3 केस है। इसको तोड़ तोड़ के देखें तो एक ग्लास लेंस है, उसके नीचे में वाटर लेंस है, उसके नीचे में एक मिरर है, उसके नीचे में क्या है, मिरर, उसके नीचे में क्या है, मिरर। ऐसे अब हम लोगों को निकालना है म्यू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी नहीं दिया है, तो पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, मान लेते हैं आर। और उसके दो मेथड से क्वेश्चन को किया सकता है। तो पहले यहां से सोचो, रे डायग्राम देखो, जब रे ऐसे आई, अब यहां से रिफ्लेक्शन सेकंड सरफेस से होगा, फिर मोड़ेगा। अगर मान लो इस मिरर के परपेंडिकुलर हो गए, फिर मोड़ करके मिरर के परपेंडिकुलर हो गया, पहले फर्स्ट सरफेस से हल्का मुड़ा और यहां से फिर मुड़ गया बेस की तरफ, इधर है बेस, बेस की तरफ, इधर है बेस, बेस की तरफ। अगर परपेंडिकुलर आएगा तो हम लोग जानते हैं कि मिरर पे अगर परपेंडिकुलर रे आएगी तो फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इसी तरीके से, तब इसी रास्ते से चली जाएगी, तो उसी पॉइंट पे इमेज बन जाएगा। रिवर्सिबिलिटी का लाइट का जो कंडीशन होता है, रे को रिवर्स कर दिया जाए तो सेम पाथ ट्रेस कर लेता है, इसी पाथ से फिर लौट करके चली जाएगी और इमेज यहीं पे बन जाएगा। तो तुम देखा कि फाइनली ये मिरर पे आने के लिए, मिरर पे आते आते परपेंडिकुलर हो जाए, यहां से जब निकले तो मिरर पे परपेंडिकुलर गिरे, तो मिरर पे परपेंडिकुलर अगर लाइट रे आएगी तो इसी पाथ से लौट जाए। वो हल्का मोड़ा था ऐसे, उसके बाद ये भी मोड़ दिया, ये हल्का सा मोड़ा था ऐसे, और वो भी मोड़ दिया, देखो हल्का सा ये मोड़ा था और वो भी मोड़ दिया, ये ऐसे मोड़ा था देखो, और ये पूरा मोड़ करके परपेंडिकुलर कर दिया। तो परपेंडिकुलर जब मिरर पे गिरेगा तो इसी पाथ से वापस जाएगा तो इमेज बनेगा वहां। मिरर पे कितने डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे ऐसे गिरना चाहिए लाइट रे, ये तुमको पता चल जाए, तब इमेज वहीं पे बन जाएगा, 90 डिग्री पे गिरेगा। तो इसका मतलब इस वाले लेंस का से पैरेलल रे निकलती है, ये लेंस से निकल रही है, सेकंड वाले लेंस को देखो, इससे पैरेलल रे आ रही है, फाइनल रे पैरेलल हो गई, तो पैरेलल होने का मतलब ये फोकस होगा, जहां से रे आ रही थी वो फोकस कहलाएगा, वो पॉइंट, वो वाला पॉइंट फोकस कहलाएगा इसका, सेकंड वाले का मतलब इसके फोकल प्लेन में हो वो पॉइंट, इमेज फोकल प्लेन में बने, है ना, तब जाकर के ऐसा संभव होगा। पूरा इक्विवेलेंट लेंस, तीनों लेंस, दोनों लेंस को मिला ले, इसका जो फोकस आएगा उस फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा, तब फाइनल रेंज, ये दोनों को मिला के एक लेंस बोले, जो कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है तुमको, और पैरेलल रे फाइनली इमर्ज होगी, तभी जाके फिर लौट करके वहीं पे इमेज बनेगा। ये दोनों को मिला के जो लेंस है उसके फोकल प्लेन में ये पॉइंट होगा, तभी रे फाइनल रे पैरेलल निकलेगी। तो दोनों मिला के जो लेंस था उसका फोकल लेंथ हम लोग इक्विवेलेंट लेंस के कंसेप्ट से निकालते हैं। इक्विवेलेंट लेंस के कंसेप्ट से मेथड 1 से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, दिस इज मेथड 1। इक्विवेलेंट लेंस के कंसेप्ट से हम लोग काम करेंगे।
इन दोनों लेंस को मिला दें, इसका मान लो फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो 1/f इक्वल टू क्या लिखेगा? 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 का क्या फॉर्मूला होता है? म्यूएल बाय म्यूएम, ये वाला जो है सब पहले कन्वेक्स लेंस, म्यूएल बाय म्यूएम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही फॉर्मूला होता है। और दूसरे वाले का होगा फिर फॉर्मूला उसी तरीके से 1/f2, ये वाला प्लेनो कन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ का वही म्यूएल बाय म्यूएम जो भी उसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डायरेक्ट वैल्यू डाल ही देते हैं हम लोग। चलो एक एक करके वैल्यू डालते हैं। तो ये पहला लेंस के लिए बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3.5, ये था 3/2, 1.5 था। तो म्यूएल बाय म्यूएम मतलब 3/2, और इसके बाहर में क्या था? एयर, तो वो हो गया 1 माइनस 1 इंटू 1/r1। ये पहला सरफेस का रेडियस कर्वेचर आर है, लाइट ऊपर से आ रही थी ऐसे, तो इसका सेंटर इसी साइड में होगा, r1 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस r माइनस ये वाला r2 कहलाएगा 1/r2। इसका कर्वेचर ऊपर की तरफ है, उधर की तरफ सेंटर होगा, इसका रेडियस माइनस r लिखेंगे, ऐसा होगा। तो म्यूएल बाय म्यूएम माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये पहले वाले के लिए हो गया। अब दूसरे वाले के लिए लिखो। दूसरा वाला जो वाटर वाला लेंस है, इसके अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इसके अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। तो क्या लिखेंगे? 4/3 हो गया वाटर का, ये वाटर लेंस। इसके पहले मीडियम जो है 4/3, और वाटर दो अलग अलग लेंस में बांट दिया है तुम, तो बाई 1 माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ऊपर होगा तो 1/-r, और ये प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाए। तो ऐसा हो गया। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहां से सॉल्व करके जरा बताओ कितना आता है। और ये फोकल लेंथ हो जाएगा पूरा 15 सेंटीमीटर। दोनों को मिला के जो फोकल लेंथ है वो फोकस पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन में दिया होता है 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ हम लोग 15 डालने वाले हैं। इसको पहले सॉल्व करके बताइए कितना है। सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 माइनस 1 हाफ, और ये 2/r प्लस 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 1/3 हो जाएगा। ये 4/3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1/3, 4/3 माइनस 1 1/3, और इनटू ये वाला माइनस r था, तो माइनस कर देते हैं 1/r, कट जाएगा। तो 1/r माइनस 1/3r, टू बाई थ्री है। 1/f इक्वल टू f हो गया 3r/2। f दिया था 15 सेंटीमीटर, 30 डिवाइडेड बाई 3, तो r निकल गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 10 सेंटीमीटर। पहले केस से, पहला इंफॉर्मेशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम था। अब सेम कहानी रिपीट करते हैं लिक्विड के लिए। कोई लिक्विड जिसका अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पता नहीं। यहां तक समझ में आया कहानी? इस प्रॉब्लम को पहले मेथड से कर रहे हैं हम लोग। क्या किए? ये दो लेंस है, एक ग्लास लेंस और एक वाटर लेंस। दोनों इसको ये इंडिपेंडेंट एयर में माने, ये इंडिपेंडेंट एयर में माने। फोकल लेंथ f1 f2 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिए। और ये फोकल लेंथ 15 क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इमेज वही बन रहा है। ये तभी संभव है इमेज वही बनेगा जब फाइनल रे जो है मिरर पे ऐसे परपेंडिकुलरली गिरे, मतलब दोनों रे पैरेलल आए। पैरेलल कब आता है? जब वो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, तब लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल रे निकलती है। इसका मतलब ये दोनों लेंस मिला के जो इक्विवेलेंट लेंस हुआ
उसका ये फोकल पॉइंट होगा, तो वहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, इसलिए 15 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग इसी चीज को दूसरे के लिए सेम रिपीट कर दो, खाली मीडियम बदल जाएगा। आर तुमको पता चल गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर। चलो सेम कहानी अब रिपीट कर देते हैं दूसरे के लिए, यही है कहानी, रिपीट कर देते हैं। अब केस 2 दूसरा पार्ट, when liquid is placed instead of water, in place of water, when liquid is placed by replacing water, वाटर हटा दिया, लिक्विड डाल दिए, तो फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिए इसका। फिर वही कहानी रिपीट होगा, यहाँ पे पैरेलल जब निकलेगी और तभी ये रिवर्स फिर से लौटेगी और वहीं पे इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट और इमेज इस बार दिया था 25 सेंटीमीटर दूरी है, तो हम लोग 1/f हो जाएगा इस बार 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो f1 कर देते हैं या f' कर देते हैं। चलो इसमें लगाओ, ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अब 4/3 नहीं होगा, पता नहीं कितना है, वही निकालना है, मान लिया म्यू है। अब वाटर नहीं है, तो चलो पहले लेंस में क्या है, म्यूएल बाई म्यू एम, म्यूएल है 3/2, 1/f1 प्लस 1/f2 करोगे वही फॉर्मूला लगा, म्यूएल 3/2 बाय एयर 1 माइनस 1 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसी साइड में है तो पॉजिटिव, और ये उल्टा है, ऐसे है जिसका सेंटर उधर होगा, रे ऊपर से आ रही है, ये रेडियस निगेटिव हो जाएगा R2, तो -1/-1/f1 लिखा गया। अब दूसरे लेंस के लिए लिखो, ये लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता नहीं है तो म्यू लिख दिए, हवा में रखा हुआ है, दोनों को इंडिपेंडेंट कर दिए हैं, एयर में रखा हुआ है ऐसा मान के बना लें। इसका रेडियस कर्वेचर उसी साइड में है, ये निगेटिव होगा, और ये वाला प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, हम लोग को पता है। अब ये फोकल लेंथ हम लोग को मालूम है कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, वो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको निकालो कितना आता है f', ये 3/2 माइनस 1 हाफ आएगा, ये 2/r हो गया, जुड़ के 2/r हो गया, ये हो गया म्यू -1 और -1/r, तो ये माइनस इतना r हो गया, 2 कट गया, तो 1/r माइनस म्यू/r प्लस 1/r, इसका मतलब 2/r माइनस म्यू/r, तो 1/f' हो गया इस बार हमारा 2 माइनस म्यू/r। r दिया होता 10 सेंटीमीटर, r का वैल्यू पुट कर दिया, पहले वाले सिचुएशन से r निकाले थे हम लोग 10 सेंटीमीटर, तो r 10 सेंटीमीटर डाल देंगे, f 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम लोग को म्यू निकाल लेना है, r 10 सेंटीमीटर है, f फाइनल लेंथ कैसा बनेगा, इस तरह का लेंस बन गया तुम्हारा, इस तरह का लेंस बन गया फाइनल, ये प्लेन सरफेस है और वो कर्व सरफेस है, तो r 10 सेंटीमीटर डाल के निकालो, म्यू कितना आता है फाइनली बताओ, f' का वैल्यू डाल दिया तो f' इक्वल टू r/2 माइनस म्यू, तो 2 माइनस म्यू इक्वल टू r/f', ऐसा है, तो म्यू इक्वल टू 2 माइनस r/f', r निकला 10 और वो दिया हुआ था हम लोगों को 25 सेंटीमीटर, 5 से कट जाएगा, 8/5 1.6 आए, यही हो गया आंसर। लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1.6, समझ में आया कहानी जी, लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1.6, ये मेथड 1 हुआ। अब इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट लेंस के कंसेप्ट से दो लेंस को एक लेंस बना लिया, वो एक वाटर लेंस हो गया और एक यहाँ पे ग्लास लेंस हो गया, दोनों लेंस को एक लेंस बना लिए, एफ निकाल लिए और उसके बाद हम लोग काम कर लिए। अब दूसरा तरीका इसमें है, इसी प्रॉब्लम को सेकेंड मेथड से देखो कैसे बनाते, सेम प्रॉब्लम को सीधा सीधा जो मेन फॉर्मूला है रिफ्लेक्शन वाला उससे बना सकते हो।
जरा देखो इस मेथड, सेकंड वाले मेथड को देखो, दूसरे मेथड से इस प्रॉब्लम को हम लोग सिंपली कर सकते हैं। क्या कहानी था, एक मिरर था, प्लेन मिरर, और इसके ऊपर लेंस रख दिया था, कन्वेक्स लेंस। और फर्स्ट सिचुएशन में बोल रहा था कि इसमें वाटर भर दिए, ये वाटर है फर्स्ट सिचुएशन। और सिचुएशन 2 में बोल रहा था ये वाटर भरने का मतलब है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग को निकाल लेंगे इससे। ये दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, आर खाली नहीं दिया था, आर निकलने वाला। तो इसमें बोल रहा था कि 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इमेज भी यहीं पे बन रहा है। इसमें भी वही कहानी था, लेकिन इसमें अब लिक्विड डाल दिया, अलग लिक्विड डाल दिया है। इसमें अलग लिक्विड डाल दिया तो बोल रहा था कि 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहा है। तो ये तो हम लोग पहले समझ चुके हैं, यहाँ से लाइट रे आएगी तो यहाँ से मुड़ेगी थोड़ा सा, ऐसे लाइट रे आई, हल्का मुड़ी, फिर ये और इतना मोड़ दिया कि मिरर पे परपेंडिकुलरली आके गिरना चाहिए, तभी ये रे लौटेगी वापस। और सेम पाथ से जाते हुए फिर जो है वो कोइंसाइड करेगा ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ। सेम पाथ से जाते हुए ऐसे कोइंसाइड करेगा ऑब्जेक्ट इमेज के साथ। तो वो रे डायग्राम हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे। तो क्या करो, इसको मान लो फर्स्ट मीडियम केस 1 में सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है वो काउंट करो। एक बार ये कर्व सरफेस है, यहाँ होगा रिफ्रैक्शन, एक बार ये कर्व सरफेस है, यहाँ होगा रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो 2 बार फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो केस 1 में ये वाटर डाला हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं, पहला सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद इमेज मान लिया कि V1 किसी भी पोजीशन I1 इमेज बना, उसका डिस्टेंस मान लिया इसके पोल से V1 है। पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद मान लिया कि इमेज I1 बना V1 पोजीशन, V1 दूरी पर, तो हम लोग ये μ2 बोले, इसको μ3 बोले। तो पहले इस सरफेस पे लगाते हैं रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला, तो बोलो μ2 बाय V1 दूरी पे मान लेते हैं इमेज बना, इसी साइड में बनेगा यहाँ से इमेज, और कुछ नहीं रहता तो माइनस μ1 बाय ऑब्जेक्ट दूरी हो गया u, उल्टा है इसलिए माइनस u, इक्वल टू μ2 माइनस μ1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा, इंसिडेंट रे भी ऐसे ही आ रही है मेरे लेंस पे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है तो प्लस आर। पहला सरफेस का R1 लिखना चाहिए, R1 का वो हम लोग दिया हुआ है कि दोनों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो रेडियस कर्वेचर का वैल्यू सेम है। अब सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन करा, इस पे रिफ्लेक्शन करा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराएगा तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराएगा तो फिर जो है फाइनल इमेज रे, फाइनल रे पैरेलल हो जा रही है तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो ये μ3 बाय फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, μ3 बाय V फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। यहां से जो रे निकल रही है इसमें से सेकंड वाले सरफेस माइनस μ1 μ2, फाइनल इमेज अभी वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, फाइनल V पे बन रहा है, V लिख देते हैं, अभी फॉर्मूला खाली लिख रहे हैं, μ2 बाय वो V1 हो जाए, μ2 बाय V1 इक्वल टू μ3 माइनस μ2 और बाय ये वाला रेडियस, ये R1 R2 लिख देते हैं, सीधा फॉर्मूला भी लिख देते हैं, R1 बाय R2 ये फॉर्मूला खाली लिख दिया। फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, इमेज कहीं V1 पे बनेगा, दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, इमेज V पे बनेगा। सीधा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला को ऐड कर देते हैं हम, ऐड करेंगे तो ये देखिए कैंसिल हो जाए, बाद में वैल्यू डाल देंगे। ये बनेगा μ3 बाय V माइनस μ1 बाय U, अभी वैल्यू नहीं डालें किसी का, μ2 माइनस μ1 बाय R1 R2 लिख दिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका रेडियस कर्वेचर R2, प्लस μ3 माइनस μ2 बाय R2 ऐसे लिख दिए। अब वैल्यूज डाल दीजिए सारा वैल्यू। μ3 कौन सा था आपका, ये वाटर था, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इमेज यहाँ कहाँ पे बन रहा था, इंफिनिटी पे, माइनस μ1 क्या था आपका, एयर था,
एयर के लिए 1 और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे था, 15 सेंटीमीटर पे दिया हुआ था पीछे की तरफ, तो -15 डालिएगा। μ2 क्या है, ग्लास लेंस है, ये 3/2 है। μ1 क्या है, एयर है, इसका रेडियस कर्वेचर r1 क्या होगा, इधर ही की तरफ होगा तो प्लस r लिखेंगे उसको, माइनस μ3 क्या है, वाटर है, 4/3 माइनस, और μ2 क्या है, ग्लास लेंस है, 3/2, r2 क्या है, ये सेकंड वाला सरफेस, ये वाला सरफेस r2 ऊपर की तरफ इसका सेंटर होगा तो -r लिखना, ऐसा हो गया। ये टर्म तो 0 हो गया, 1/15 आया, इक्वल टू 3/2 हाफ, हाफ ये r था तो 1/2r हो गया, और ये -8 -9, 8 -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/r आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, r एलसीएम ले लिए तो 3/2r, तो r इक्वल टू आ गया 2r इक्वल टू 3, तो r इक्वल टू हो गया आपका, कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, वैल्यूज देख लीजिए। ये पूरा वैल्यू r 10 सेंटीमीटर आना चाहिए हम लोगों को, तो -1/15 3/2 -1 था, 4/3 माइनस 3/2 ये कितना 6 आएगा नहीं यहाँ, इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, ये होगा हाफ तो 1/2r, और ये हो गया एलसीएम 8 -9/6 बाई माइनस है, तो ये वाला आएगा आपका -1/6r, ऐसा है। अब ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6r, ये हो गया 4r/6, 4/6r, ऐसा है। तो इससे r निकल गया आपको डायरेक्ट, 6r इक्वल टू 60, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इस तरह से r 10 सेंटीमीटर हम लोग का आ गया। तो कुछ नहीं, सीधा रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिए, फर्स्ट सरफेस में, फर्स्ट सरफेस और ये एट सेकंड सरफेस, और दोनों को ऐड कर दिए तो एक फॉर्मूला नया बन गया हमारा, और उससे r निकल गया। यही काम, यही फार्मूला, ये जो फाइनल फार्मूला है, यही फार्मूला इसके लिए लगा दीजिए, सब डाटा दिया हुआ है। ये जो फाइनल 2 सरफेस से रिफ्लेक्शन है, तो ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया। अब यही फार्मूला यहाँ पे लिख करके वैल्यूज डाल दीजिए, पहले सरफेस का फार्मूला, दूसरे सरफेस का फार्मूला लिख के दोनों को ऐड कर दिए तो ये बन गया। अब यही फार्मूला यहाँ पे लिख के लगा देते हैं, खाली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, वाटर के बदले लिक्विड डाल दिया गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, उसको डाल देते हैं हम लोग, μ3 माइनस μ2/r2, सारा वैल्यू उसमें डालिए। ये लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिख देना है, तो सारा वैल्यू उसी तरीके से आप पुट कीजिए जल्दी जल्दी। तो बोलिए μ3 क्या है, मालूम नहीं, म्यू उसको लिख देंगे, μ3 मालूम नहीं, वही निकालना है तो म्यू लिख देंगे। फाइनल रे जो यहाँ से निकला इन्फिनिटी पे बना था इमेज, तो ऐसा हो गया, माइनस μ1 ये वाला था, एयर था, तो 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में 25 सेंटीमीटर पीछे है तो -25, इक्वल टू μ2 ये वाला है, ये ग्लास है, 3/2 -1, अब बाय r1 ये वाला सरफेस है, इधर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो +r निकल चुका है 10 सेंटीमीटर, तो रख देते हैं 10, फिर प्लस μ3 नहीं पता तो μ2 ग्लास है 3/2, r2 ये ऊपर की तरफ सेंटर होगा तो -10। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सीधा सीधा म्यू निकल जाएगा। इक्विवेलेंट लेंस लगाने का कंसेप्ट जरूरत नहीं पड़ा, सीधा रिफ्लेक्शन का फॉर्म लगाए आंसर आ जाए। 1/25 इक्वल टू 3/2 -1 हाफ 1/20, और ये माइनस म्यू माइनस 3/2/10, इस तरह का होगी। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग अलग कीजिए तो -μ/10 और +3/20 हो जाए, तो ये 3 + 1 4/20, तो 1/5 - μ/10 1/25,
तो म्यू बाई 10 इक्वल टू 1/5 माइनस 1/25, तो 4/25, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 4/25, तो म्यू इक्वल टू 4 इंटू 10/25, 5 से काट देंगे 8/5, 1.6, वही आंसर आया 1.6। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे बना। इसमें ये समझ में आया कहानी, सिंपल खाली रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया और जो वैल्यूज दिए थे रख दिए हैं, आंसर आ गया। कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़े थे। पहला कर्व सरफेस का इमेज मान लिए V1 पे बना, V1 नहीं पता वो तो कट ही जाता है, फिर दूसरे में लगाए तो वो ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, तो ऑब्जेक्ट की दूरी पे रख दिया। फाइनल इमेज मान लिए V दूरी पे बना, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ तो फाइनल वाला जो इमेज बना मान लिए V पे, अब पहला जो रिफ्लेक्शन हुआ था वो मान लिए थे V1 पे बना था, दोनों को ऐड कर दिए हैं तो फॉर्मूला पहला और तीसरा के बीच में बन गया। और उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मली जा रहा था, तो नॉर्मली जाने का मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, ये V का वैल्यू इन्फिनिटी डाल दिया। ऑब्जेक्ट दिया हुआ था शुरुआती वाला ऑब्जेक्ट U माने थे, शुरू वाला डिस्टेंस वो -15 पे था। ये हुआ पहला सरफेस R1, ये दूसरा सरफेस R2। तो 2 बार रिफ्लेक्शन हम लोग कराए हैं, एक इस सरफेस से, इसके इधर एयर है, इधर ग्लास है, और इस सरफेस से इधर ग्लास है और इधर वाटर है, 2 बार रिफ्लेक्शन करा है। और इसमें तो ये प्लेन सरफेस है, नॉर्मली जाएगा तो वहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाता है। इसमें ये पता नहीं था क्या लिक्विड है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू करके यही फॉर्मूला में डाल दिया। जैसे इसमें पुट किया, सब चीज से मैं आर नहीं मालूम था, इससे आर निकल गया, सब डाटा दिया हुआ था, आर नहीं दिया था, आर इसमें अब 10 डाल देते हैं। प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इंसिडेंट रे जिधर जा रहा है उधर ही की तरफ है पोल से तो पॉजिटिव, उसके उल्टे साइड में तो नेगेटिव। समझ में आया जी, यस और नो? 2 मेथड से क्वेश्चन को किया हमने। आराम से स्थिर से लिखोगे फॉर्मूले में तो रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो दूसरे टाइप। कंसीडर ए कनकेव मिरर, कंसीडर ए कनकेव मिरर। मिरर लेंस मिला के क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। एंड ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5 दिया, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया, ईच दिया, दोनों का दिया है 10 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन ईयर, separated by distance of 50 centimeter in air, 50 centimeter in air as shown। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 हम लोग मानते ही हैं, दे भी दिया as shown। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का हम लोग 1 मानते हैं, दिया हुआ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज placed at a distance of 15 centimeter
at a distance of 15 centimeter. At a distance of 15 centimeter from the mirror. From the mirror. 15 centimeter from the mirror. Its erect image formed by this combination. Erect image formed by this combination दोनों के कॉम्बिनेशन से इरेक्ट इमेज बनता है हैज मैग्निफिकेशन m1 हैज मैग्निफिकेशन m1 इसका मैग्निफिकेशन बोल रहा है m1 हैज मैग्निफिकेशन m1 when the system is kept in a medium पूरे सिस्टम को दूसरे मीडियम में रख दिया अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 पहले AN में था अब 7/6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डाल दिया द मैग्निफिकेशन becomes m2 magnification becomes m2 the magnitude m2 by m1 is the magnitude m2 by m1 is दोनों मैग्निफिकेशन का रेशियो पूछ रहा है इक्वल टू व्हाट या फाइंड द मैग्नीट्यूड m2 by m1 इसको निकालना है जरा बना इसको इसका मैग्नीट्यूड निकालो बना दो इसको फिगर जो है दिया हुआ है कनकेव मिरर है ऐसे और इधर लेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है ना और ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर यहाँ पे तो यहाँ रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था मिरर का भी 10 सेंटीमीटर दिया तो फोकस से बाहर रखा हुआ है यही रखा हुआ तो यहाँ से लाइट रे चलेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा -15 हो गया फॉर पहले मिरर के लिए काम करते हैं सॉल्यूशन शुरू करें हम लोग तो मिरर इमेज बनाता है तो मिरर तुम पढ़ चुका है उसमें डरेगा नहीं फॉर्मूला आएगा 1/v + 1/u = 1/f यही फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला हो गया मिरर के लिए तो मान लें ये इमेज जो बनाना है पहला ये वाला ऑप्टिकल सिस्टम है वो v1 दूरी पे बनाएगा मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख देगा -15 और इसका फोकल लेंथ क्या होता है कनकेव का इधर की तरफ होगा फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा तो इंसिडेंट रे हमारा राइट टू लेफ्ट है इसका लेफ्ट टू राइट की तरफ डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा तो नेगेटिव लिखना तो 1/-10 तो v1 आ जाएगा यहाँ से अब इसको तुमको सॉल्व करके बताना चाहिए कितना आएगा हम सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए तो तुम सॉल्व करके बताओ ऊपर जो मल्टीप्लाई कर दिए 2 से इधर 3 से तो 2 - 3 - 1 हो गया बाय 30 हो गया तो v1 आ गया -30 अब इधर की तरफ की दूरी को तुम पॉजिटिव बोलता है माइनस मतलब इधर की तरफ दूरी को नेगेटिव बोलेगा तो -30 का मतलब ये
इधर की तरफ कहीं पे इमेज बनेगा। और कैसा इमेज बनाता है? इन्वर्टेड बनाता है, ये हम लोग को पता है। तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं हम, माइनस V1 बाई U1। तो U1 को U हम लोग बोले हैं, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? V निकल गया -30 और U था हम लोग का -15, ये -2 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा 2। बाद में मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्निफिकेशन आ गया -2। अब चलो, रे जो है, पहले रे गई थी यहाँ से, इसकी फोकस 10 सेंटीमीटर पे था, यहाँ से कहीं गया होता फोकस। और दूसरा रे जो ऐसे गया, वो उस तरीके से आया था, यहाँ पे इमेज बना था। यही हो गया अप्रोक्सीमेट रे डायग्राम। यही इमेज बना अब तुम्हारा इस जगह। क्या बना? इमेज। ये वाला इमेज बन गया इस ऑब्जेक्ट का, I1, पहला इमेज। अब ये दूसरे वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यही वाला लाइट जाएगी, इस लेंस से टकराएगी, तो रिफ्रैक्शन होगा। है ना? तो रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फाइनल इमेज मान लेते हैं V पे बनता है। तो फॉर लेंस, अब लेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U2। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस था 50, और यहाँ से इमेज बन रहा है तुम्हारा 30 सेंटीमीटर पे। अभी निकाले ना -30, ये इमेज बना 30 पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इससे, लेंस से? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फॉर लेंस के लिए हमारा हो गया U2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस था 50, और ये -30 पे बना था, मतलब इधर की तरफ, इधर से 30 हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा उसके लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -20। और V कहाँ पे बनेगा वो निकालना है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ था, कन्वेक्स लेंस है, प्लस लिखते हैं फोकल लेंथ कन्वेक्स का। इसका फोकल लेंथ है हम लोग को +10 लेंस का। तो लेंस फार्मूला लगाओ। लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f बोलता है लेंस फार्मूला। तो V तुम निकालना है, फाइनल डिस्टेंस मान लेते हैं, इमेज V दूरी पे बना, या V2 लिख सकता है, और U V2 लिख दो। और ये जो तुम निकाला था वहां से V1, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह होगी। तो U2 हम लोग निकाले थे यहाँ पे -20, तो -20 होगी 1/10। तो 1/10 - 1/20 V2 निकल जाए, 1/10 - 1/20 हो गया। तो 2 से ऊपर नीचे कर दो, तो 1/20 आ जाए। तो V2 आ गया +20। फाइनली इसको सॉल्व किए तो V2 आ गया +20 सेंटीमीटर। V2 कितना आ गया? +20 सेंटीमीटर। अपने से लगा, लेंस फॉर्मूला लगाना है सिंपल, तो +20 सेंटीमीटर। M2 निकाल लो। अब M2 को बोलते हो V2/U2 लेंस के लिए, इसमें माइनस नहीं लिखते हैं। तो V2 आया +20 तुम्हारा, और U2 दिया हुआ था तुम्हारा -20। U2 निकाले थे ना हम लोग -20, ये -1 हो गया, मतलब इसको और फिर इन्वर्ट कर देगा, और V2 20 का मतलब इधर की तरफ बनेगा। मैनिपुलेशन जो इसका साइज था उसी साइज का बन जाए, ये फाइनल इमेज हो जाए, आई फाइनल इमेज हो जाए। तो M2/M1 तुमसे पूछ रहा है, ये कितना आ गया M2/M1? M2/M1 तुम निकालेगा, M2 हो गया तुम्हारा 1, और M1 कितना आया था? -2। M2 था 1। M2/M1 पूछ रहा है कि M1/M2 क्वेश्चन में पूछ रहा था, M2/M1 पूछ रहा है। V आया तुम्हारा कितना? 20 सेंटीमीटर। U हुआ था
यू भी था 20 पे, हाफ हो जाएगा m2/m1 का मॉडुलस ले लेना है, सीधा प्लस छोड़ देना है। m2 आया हमारा -1 और m1 आया था हमारा -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ आएगा। वैसे m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 करके भी पहले से मैग्निफिकेशन है, दूसरे का मैग्निफिकेशन, उसको मल्टीप्लाई करता है तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकलता है ना। ओवरऑल मैग्निफिकेशन जब निकलता है हमारा m2, 2 रिफ्रैक्शन से हुआ था ना ये, तो ये जब निकालेंगे देखो देखो कितना आंसर है। अच्छा m1 बोला था उसका, इस वाले को, ये तो अभी हम लोग इन दोनों का मैग्निफिकेशन खाली निकालें, कैपिटल नहीं है, वो अलग मीडियम के लिए था, तो m1 m2 स्मॉल लिख देते हैं हम लोग। कैपिटल m1 तो ये पूरे सिस्टम को बोला था, तो कैपिटल m1 हम लोग निकालेंगे पूरे सिस्टम का m1 इंटू m2, अब दूसरे मीडियम में डालना है, तो काम आधा ही हुआ, आधा बचा हुआ है। m1 हो गया हमारा -2 और m2 हो गया था हमारा -1, ये 2 आया m1, है ना। कैपिटल m1 2 हुआ, 2 बार मैनिपुलेशन है, तो पूरे सिस्टम का मैनिपुलेशन को कैपिटल m1 बोला था। हम सेकंड पार्ट भूल गए थे, कंफ्यूज कर गए थे, तो वो m2/m1 था लिखा हुआ, स्मॉल m1 m2 नहीं है, कैपिटल M है। पूरे सिस्टम का मैनिपुलेशन m1 है, तो ये मालूम हो गया m1 2। अब इसी सिस्टम को कह रहा है कि अब हवा में नहीं रख करके दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 वाले में डाल दिया, तो मिरर में तो कुछ नहीं होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने से, जो होगा सो लेंस में होगा, यहाँ पे होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल देने से सराउंडिंग मीडियम अवेयर नहीं रहेगा यहाँ का, अब हो गया ये 7/6 वाला, तो जो होगा लेंस में होगा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं, μL/μm -1 1/r1 -1/r2, उस तरह का फॉर्मूला लगा के एफ लगा करके आप जो है काम कीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट समझ में आया, m1 निकल गया हमारा 2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये इमेज इन्वर्टेड बनाया, अब फिर ये इमेज इन्वर्ट कर दिया, सेम साइज का आ गया था मैग्निफिकेशन, सेकंड पार्ट का -1 है, फर्स्ट पार्ट का डबल आ गया था, -2 आया था, तो उल्टा कर दिया, जो भी साइज था ऑब्जेक्ट का, मान लो 2 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर बना दिया, ये उल्टा हो गया, 4 सेंटीमीटर का ही रह जाए, दोनों मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दिए तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन मिल गया, डबल हुआ। फर्स्ट पार्ट समझ में आया जी। मिरर और लेंस दोनों मिला के क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं किया हम लोग, विशेष मिरर फॉर्मूला लगाए हैं, लेंस फॉर्मूला लगाए हैं, यही काम सेकेंड वाले में भी करना है। चलो सेकेंड केस पार्ट 2, m1 निकल गया 2 के बराबर, अब इसका पार्ट 2 इसी तरीके से करो, फिर शुरू हो जाओ, m2 निकालो, बाद में डिवाइड कर लेना, m2/m1 निकल जाए। अब इसका पार्ट 2, मीडियम जब बदल दिया, तो पार्ट 2 में mirror will not be affected, by changing the medium. चेंजिंग द मीडियम, तो मिरर पे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा लेंस में होगा। तो वही मिरर था हमारा, इस तरह से कनकेव, और वही मिरर था हमारा इस तरह से कनकेव, और कौन फोन कर रहा है, 1 मिनट, वही मिरर था हमारा इस तरह से कनकेव, और लेंस दिया हुआ था इधर 50 सेंटीमीटर। अब खाली कह रहा है कि मीडियम जो सराउंडिंग मीडियम है ये एयर नहीं है कोई, मान लो ऐसा मीडियम है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दे दिया है 7/6, और तो चलो मिरर का तो जैसे कहानी था जहां तक वही रहेगा, तो मिरर से हम लोग निकाले थे कि भाई ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे था यहाँ से,
इसका इमेज इधर बन गया था 30 सेंटीमीटर और मैग्नीफाई हो गया था डबल। M1 हुआ था -2 हम लोग निकाले थे, डबल हो गया था और 30 सेंटीमीटर पे था ये। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए 20 सेंटीमीटर हुआ, टोटल 50 सेंटीमीटर था। अब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो निकालना है। तो फोकल लेंथ इस बार जो है सिस्टम का चेंज कर जाएगा, है नहीं? तो रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं डबल 2 बार, या नहीं तो अब इसका फोकल लेंथ निकालिए कितना होगा। मीडियम बदल देने से फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। तो लेंस फॉर्मूला जो लगाएगा नया फोकल लेंथ वाला, तो न्यू फोकल लेंथ ऑफ लेंस, न्यू फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालना होगा। तो अब जैसे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया था, 10 सेंटीमीटर नहीं रहे, अब डैश कर देते हैं μl बाय μm। μl है ग्लास 3/2, अब μm हो गया 7/6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 डिवाइडेड बाय 7/6 -1 इंटू 1/r1, 1/r1। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात किया था कुछ, तो लिख लेते हैं 1/r1 को r लिख देते हैं। ये वाला इस साइड में है, यहीं से रे आ रही थी, तो प्लस, ये उल्टे साइड में है तो -r2, है कि नहीं? r इक्वल टू यही हो गया, ये हो गया। ये मीडियम में जब डाले तब, एयर में डाले थे तो फोकल लेंथ दिया था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वहीं से पता चलेगा। एयर में जब था तब हम लोग लिखते थे 3/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1, रेडियस 1/r -1/r। तो ये हो गया था हाफ इंटू 2/r, तो ये 1/r आ रहा था, तो 1/f हो जा रहा था। एयर वाला आ जा रहा था तुम्हारा r के बराबर, और यहां से कितना आ रहा है, ये ऊपर चला जाए 18 और नीचे जाए 14, 18 - 14, 18 - 14 4 बाय 14 मतलब 2/7 -1, ये हो गया 2/r, ये नेगेटिव डालना होगा 2/r। तो कितना आएगा ये, इसको देखो ना, μl बाय μm किए तो 3/2 इंटू 6/7, 18/14 -1 तो 4/14, 2/7, ठीक है। -1 तो कर चुके थे ना, ये सब कर करा के आया था, इंटू 2/r। अब ये हो गया 4/7r। तो मीडियम जब डाल दिए हैं तब उसमें फोकल लेंथ आ गया हमारा 7r/4, एयर की तुलना में इतना हो गया। अब एयर वाला फोकल लेंथ दिया होता हम लोग को 10 सेंटीमीटर, मतलब r 10 सेंटीमीटर हो गया, 70/4 मतलब 35/2 हो गया। तो 35/2 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। ये दिया हुआ था ना 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एयर वाले में, अब ये मीडियम डाल दिया तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 35/2। बताए थे तुमको थ्योरी में कि मीडियम बदल देंगे तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। अब ये नया फोकल लेंथ हो गया तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ लगा लो, तो लगा लेते हैं लेंस फॉर्मूला फाइनली। 1 फाइनल दूरी v डैश और u यही था, इसके लिए -20 सेंटीमीटर। नया फोकल लेंथ, तो नया फोकल लेंथ हम लोग का आ गया है 35/2। तो 1/f करने का मतलब 35 नीचे और 2 ऊपर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, नया v डैश निकल जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सपोर्ट तुमको करना होगा। तो -1/20 उधर प्लस हो गया, -1/20। एलसीएम उलसीएम लेके v डैश बताओ कितना आएगा, एलसीएम लेके v डैश बताओ कितना आएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, बताओ v डैश कितना आएगा। 700 हो गया नीचे, और उधर हो गया हमारा 40 - 35, 5/700 700।
तो 1/140 है, 1/v डैश, तो v डैश हो गया 140 सेंटीमीटर के आसपास। अब मैग्निफिकेशन निकालो इसका, m1 तो -2 निकला हुआ था, अब m2 निकालते हैं हम लोग। m2 इक्वल टू नया वाला v डैश बाय ये दूरी u डैश -20 सेंटीमीटर था, तो ये v डैश प्लस है 140, लेंथ से मैग्निफिकेशन डी बाई यू खाली करते हैं, -20 था, कितना हो गया, -0 कट गया -7। ये कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो अब तुमको m2/m1 पूछ रहा है, m2/m1 का मॉडुलस, ये कैलकुलेशन अगर सही हम लोग है तो 7/m1 निकाले थे हम लोग, वहां पे डिवाइड करके m1 कितना आया था, 2 आया था ना, दोनों मल्टीप्लाई करके m1 इंटू m2। तो यहाँ भी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको पहले, m2 निकालने, कैपिटल M2 निकालने के लिए ओवरऑल मैग्निफिकेशन इसका m1 इंटू m2 करना पड़ेगा, तो -2 इंटू -7, तो ये हो गया 14। अब m2/m1 निकालेंगे, m2 हो गया 14, वहां ओवरऑल m1 कितना निकाले थे जी, पहले केस में m1 कितना निकाले थे, डबल हो गया था और वो सेम रह गया था, तो 2 ही था, तो 7 टाइम्स हो जाए, m2/m1 7 हो जाए, m2/m1 7 हो जाए। क्या करना पड़ा इसमें, खाली मीडियम में डाल देने से लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो गया, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाने के लिए नया फोकल लेंथ निकाल लिए, एयर में जो फोकल लेंथ दिया हुआ था उसकी मदद से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल ली, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ डाल के हम लोग नए मीडियम में फोकल लेंथ लेंस का जो नया हो गया वो निकाल लिए, और तब मिरर फॉर्मूला लगा, तब लेंस फॉर्मूला लगा दिया, उससे फाइनल दूरी पता चल गया। तो लेंस कितना मैग्नीफाई किया, वी डैश बाय इसका दूरी जो था यू डैश, तो वो निकल गया -7 गुना कर दिया था, और मिरर तो 2 गुना किया था पहला बार में, तो 2 सिस्टम से बना हुआ था मिरर और लेंस से, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन m1 इंटू m2 कहलाता है, तो m2 निकल गया, और पहले कैपिटल m1 निकाले हुए थे ओवरऑल, दोनों डिवाइड कर दिए तो 7 आंसर है। समझ पाया इस क्वेश्चन को, यस और नो, क्वेश्चन को समझ पाया, यस। तो चलो दूसरा एक और क्वेश्चन देखो, जब समझ रहा है तो क्वेश्चन और देखो, समझ पा रहा है तो क्वेश्चन और देखो, आइडिया मिल रहा होगा तुमको कि कैसे लेंस का क्वेश्चन आता है। तो इतने आइडिया से तुम बनाना शुरू करेगा तो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक इसमें क्या कह रहा है कि 2 थिन कन्वेक्स लेंस है, तो लैंग्वेज नहीं लिख के हम खाली फोटो बना रहे हैं। एक है ये कन्वेक्स लेंस, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है दूसरे लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस उससे अलग है, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे थोड़ा सा उठा हुआ है दूसरा लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस दूसरे लेंस, ऐसे है। ऑप्टिकल सेंटर दोनों का सेम लाइन में नहीं है, ये देखो शिफ्टेड है थोड़ा सा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये डिस्टेंस डेल्टा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डिस्टेंस डेल्टा है, 2 लेंस है L1 L2 मान लेते हैं, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस और इसका प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्टेड है, डेल्टा डिस्टेंस। अब कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। क्वेश्चन कह रहा है आर सेपरेटेड बाय ओरिएंटल डिस्टेंस d, और यहां से यहां तक की दूरी d दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, लंबा हो जाता है, तुम आराम से देखो इसको। एक लेंस इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, और दूसरा लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा शिफ्टेड है, अप है, उस डिस्टेंस को डेल्टा बोला गया। तो कह रहा है कि d जो है ये लेस देन f1 है, f1 से भी छोटा है, और d लेस देन f2 है, f2 से भी छोटा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बात, ये डिस्टेंस फोकस दोनों से कम है, फोकल लेंथ से कम है।
वर्टिकली दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस डेल्टा है। अब कह रहा है टेकिंग ऑरिजिन एट ओ बनाया, फोटो दिया हुआ था, ओ यहाँ पे बनाया और इसको बोल रहा है एक्स एक्सिस मान लो और इधर की तरफ वाई एक्सिस मान लो, इधर एक्स उधर वाई, और ऑरिजिन यहाँ मान ले, यहीं से दूरी मेजर करेंगे तो कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई 0 0, यहाँ origin O, xy coordinate बन लिया। of the focal point of this length system for parallel beam of rays coming from the left, तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल बीम है ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऐसे पैरेलल आ रही है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके लिए इंसिडेंट रे पैरेलल। तो आपको पूछ रहा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकल पॉइंट ऑफ दिस लेंथ सिस्टम। क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, फाइंड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, फाइंड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। फिगर में सब तुम समझ गया, लैंग्वेज छोड़ दिया हम। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकल पॉइंट ऑफ दिस लेंथ सिस्टम, दोनों को मिला के इक्विवेलेंट फोकस की तरह हो गया, ऑफ दिस लेंथ सिस्टम। इसका फोकल पॉइंट कहाँ होगा, लेंथ सिस्टम, फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ रेज, फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे दिखाया हुआ है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है x इक्वल टू f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2, और y इक्वल टू दिया हुआ है डेल्टा, पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है x इक्वल टू f1 f2 प्लस d इंटू f1 माइनस डी डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 माइनस डी। y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसका, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है डेल्टा इंटू f1 माइनस डी और डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस डी, ऐसे y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है x बराबर f1 इंटू f2 प्लस डी डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस डी, और y दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेल्टा बाय f1 प्लस f2। फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इसको सॉल्व करना है आपको, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट निकालना है क्या होगा, लेकिन इस पूरे सिस्टम का फोकल पॉइंट कितने दूरी पर है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना। तो रे डायग्राम से आप निकाल सकते हैं फाइनल इमेज क्या होगा। क्वेश्चन में था टेकिंग द ऑरिजिन टू बी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, फाइंड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकल पॉइंट ऑफ दिस लेंथ सिस्टम फॉर द पैरेलल बीम ऑफ रेज कमिंग। मतलब फाइनली रे कहाँ पे होगा, फोकस होगा, इंसिडेंट रे है तो फोकस होगा कहीं पे, उसी को फोकस बोलते हैं, इसलिए फोकस पॉइंट फोकल पॉइंट पूछ रहा है, मतलब इमेज फाइनल इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, सीधी बात करें तो। पैरेलल बीम दिया है इसलिए फोकल पॉइंट वर्ड यूज किया है, जहां पे भी फाइनली गिरेगा वो उसका फोकल पॉइंट कहलाएगा। इंसिडेंट जहां पे होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होकर के फाइनली जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट फोकल पॉइंट कहलाएगा। एक रफ रे डायग्राम तुम खींच करके देख सकते हो, ये लेंस था, इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, दूसरा लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, थोड़ा उठा हुआ है कि नहीं, तो बहुत ज्यादा उठा देंगे तो थोड़ा बनाने में पिक्चर दिक्कत होगी, बहुत थोड़ा उठा हुआ है, इतना कर देते हैं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा दिया हुआ क्वेश्चन में, तो
अब ये पैरेलल रे जब लाइट आएगी तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है हर तरफ से, इंफिनिटी से आ रही है, तो ऐसे नहीं जा रही। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये इंसिडेंट होगी किसी पॉइंट पे, ये अगर नहीं ये रहता तो सीधे सीधे कहीं पे ये इंसिडेंट होती इधर की तरफ, या इस पॉइंट से जाता हुआ एक दिखाओ तो ज्यादा बेटर होगा, ये वाले से दिखाओ तो ज्यादा बेटर होगा, एक डायग्राम उससे जाता हुआ दिखा रहे। मान लो कहीं पे ये रे है पैरेलल और इस पॉइंट से जो जा रही है इमेज, ये यही खाली पहले लेंस के चलते इमेज यहाँ होता है I1, पहले लेंस के चलते इमेज यहाँ होता है I1 अगर ये नहीं रहता। अब ये इसके जो है यहां से जो रे है अब वो बेंड कर देगी, तो इसका बेस जो है किधर का लाएगा, ये वाला जो है, ये तो ऑप्टिकल सेंटर वहां से तो सीधे पास कर देगा। दूसरा रे जो है इधर से जो रे कोई आ रही है इसी पॉइंट पे फोकस हो रही है, फोकल पॉइंट है। अब यहाँ पे जो पहुंचा है इसका ऑप्टिकल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है, तो ये बेस की तरफ मोड़ देगी, बेस की तरफ मोड़ देगी तो इसका इमेज कहीं यहाँ बन जाएगा, उसी एक्सिस पे बनाएगा, तो इमेज कहीं ऐसे बेंड कर देगी तो ये इधर की तरफ रे आता हुआ दिखेगा आई, वो बेंड कर देगी तो यहाँ पे तुलना करें तो कहीं यहाँ पे आकर के दिखेगा, अरे इस तरह से बेंड करते हुए दिखे, तो वो अपने प्रिंसिपल एक्सिस पे बनाएगा उस तरह से, तो थोड़ा बेंड करेगा, सेकंड वाला बेंड करेगा। तो ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, तो पहले फर्स्ट लेंस के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, इमेज कहाँ पे बनता है वो पहले पता कीजिए। फॉर फर्स्ट लेंस, पहला लेंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए इमेज पोजीशन पता करते हैं कहाँ पे बनता है, एस कोऑर्डिनेट, एस कोऑर्डिनेट पता करते हैं कहाँ बनता है। फॉर फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस के लिए हम लोग को u माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है, v चाहते हैं निकालना, मान लिया v1 दूरी पे बना, पहला लेंस से ये दूरी v1 का लाएगा, I1 जहाँ पे बनता है, ये नहीं रहता तो इमेज I1 पे बनता पहला लेंस, वो हम लोग को पता करना है भाई, चलिए I1 पे बनता। तो और फोकल लेंथ उसका जो है हम लोग का f1 दिया हुआ है, f इक्वल टू f1 दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा देते लेंस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो v की जगह पे v1 डालेंगे, इधर ही की तरफ है, निकालना भी है वो एक्चुअली, ये माइनस इन्फिनिटी 1/f1, तो v1 इक्वल टू f1 हो गया, पहला लेंस के लिए डिस्टेंस हो गया v1 इक्वल टू f1। अब ये वाला जो है ये f1 है, तो लाइट रे जब इधर आना चाहिए और इस पे गिरेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, इस वाले लेंस से रिफ्लेक्शन होगा, वो मोड़ेगी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह हो जाएगा, इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ, ये वाला हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे v1 माइनस d, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड, मतलब f1 माइनस d हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v1 हो गया f1 के बराबर, ये v1 हम लोग निकाले f1 के बराबर आया, f1 में से d घटा देंगे, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा दूसरे लेंस के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस इतना डिस्टेंस ऊपर है उसका ख्याल रखेंगे, बाद में y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो फॉर सेकेंड लेंस, फिर सेकेंड लेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई दिक्कत नहीं, ये उठा हुआ ऊपर की तरफ तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकेंड लेंस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, तो वही लेंस फॉर्मूला ई वाला लगाते हैं, कहाँ पे इमेज बना, मान लेते हैं v दूरी पे बना, u कितना हुआ, इसके लिए इधर ही रे आ रही है और इधर ही दूरी है, f1 माइनस डी हो गया प्लस और इक्वल टू 1/f2, कन्वेक्स लेंस ही था 1/f2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, इसका मतलब 1/v इक्वल टू 1/f2 प्लस 1/f1 माइनस डी, तो ये तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 r2 करते हैं, 1/r1 प्लस r2,
आर इक्विवेलेंट को क्या बोलते थे, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट बाय सम, ये हो गया F1 प्लस F2 माइनस डी डिवाइडेड बाय F2 इंटू F1 माइनस डी, दोनों का प्रोडक्ट ऊपर जाएगा F2 इंटू F1 माइनस डी और डिवाइडेड बाय, दोनों जोड़ देंगे तो सजा देते हैं थोड़ा, ऐसा हो गया V। V हो गया ये इस वाले लेंस से, दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सेकंड लेंस, लेकिन ऑरिजिन से पूछ रहा था आपको ये दूरी, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा d प्लस वी, d प्लस वी, d प्लस वी, तो d में वो जोड़ देंगे हम लोग F2 इंटू F1 माइनस डी और डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 माइनस डी, ऐसे जोड़ देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए क्या आता है, तब एलसीएम लीजिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, इसको एलसीएम लेके जोड़िए, जोड़िएगा तो क्या आएगा F1D प्लस F2D, इस दोनों को एलसीएम लेके जोड़िए तो थोड़ा, ये एलसीएम लेके जोड़िए कि आता है कोई ऑप्शन इसमें से एक्स कोऑर्डिनेट, थोड़ा ऐड करके देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आता है। इसको एलसीएम लो ना जी, एलसीएम लेके देखो ऑप्शन में से कौन सा मैच करता है। ये 3 ऑप्शन दिए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक्स कोऑर्डिनेट मैच कर जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट सबका जो है अलग अलग ही दिया हुआ है हम लोग, एक्स खाली पता चलेगा तो वाई अपने पता चलेगा, लेकिन वाई भी बता देंगे कैसे होता है। एलसीएम तुम कम से कम ले लो, बैठा हुआ है तो कोई भी स्टूडेंट देख रहा है ध्यान से, वो थोड़ा एलसीएम लेके और सॉल्व करके मेरे को बताया कितना आता है, कितना आया जी एलसीएम, उसको जोड़ने के बाद सेकंड ऑप्शन ये वाला है, ये वाला है, पीयूष गुप्ता बोल रहा है सेकंड आ रहा है, F1 F2 प्लस डी आ जा रहा है, एग्जैक्टली आ जा रहा है जी पीयूष, एग्जैक्टली यही आ रहा है एलसीएम लेने के बाद, यस गुड, तो यही हो गया एक्स, तो इसमें वाई तो सब में डिफरेंट डिफरेंट है, ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी वाई निकालते आप कैसे, ये सोचे वाई कैसे निकाले, जब प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट कर दिए तो वाई कैसे निकालिएगा, जरा सोचिए, प्रिंसिपल एक्सिस जब शिफ्ट कर दिए हैं तो वाई कैसे निकालिएगा ये बताइए, जरा सोचिएगा वाई कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस इज शिफ्टेड तो वाई कहाँ होगा। अब इसका तो रे डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट किया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस उठाया हुआ है तो वो थोड़ा बेंड कर देगा, यहाँ पे नहीं आकर के थोड़ा सा ऐसे उधर बेंड करेगा, कहीं यहाँ पे बनेगा इमेज इस तरह से, इधर से भी रे आ रही थी इसे यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये बेंड कर देगा तो ऐसे बनेगा इमेज के, है ना, तो ये इतना डिस्टेंस ऊपर बनेगा इससे, तो वही वाई निकालना है आपको, ये ऐसे जाता है लेकिन ये बेंड कर दिया तो पहले ही कट जाएगा दोनों रे दोनों तरफ से, यही वाई निकालना है, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा बनाने का, वाई कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन की मदद से वाई निकालिएगा, ये फॉर्मूला लगाते हैं मैग्निफिकेशन वाला, लेंस का वी बाई यू जो करते हैं, है ना, U1 हो जाएगा, दूसरे वाले का जो V1 था वो बन जाएगा, मतलब V2 बाई U2 इक्वल टू HI बाई HO, इसके मदद से आप निकालिएगा, लेंस फॉर्मूला से V2 निकाल दिए हैं सेकेंड वाले से, और उसके बाद आप कीजिएगा वो क्वेश्चन, तो अगले क्लास में उसको बताएंगे हम, आपने उसे निकालने की कोशिश कीजिएगा कितना आएगा वाई, एग्जैक्ट निकालिएगा तो एग्जैक्ट ऑप्शन वाई का कैसे मिलाएंगे, तो पहले यू भी निकाल लिया तो मैग्निफिकेशन की मदद से आप काम कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, जितना ही रहने देते हैं।